नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज दो इंसानों के बीच का आपको अंतर बताऊंगा। उनके नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी। सेंटर में रहेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर की रात 92 साल की उम्र में निधन हो गया। भारत ने एक विद्वान अर्थशास्त्री और भारत में को जिस वक्त रिफॉर्म की जरूरत थी, उस वक्त अर्थव्यवस्था में रिफॉर्म करने वाले एक जननायक के रूप में जिनकी पहचान हिंदुस्तान में है, उन्हीं को सेंटर में रखकर आपको एक खबर मैं आज बताऊंगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जुड़ा एक किस्सा बताऊंगा। उसके बाद आप तय करिएगा कि दोनों नेताओं के बीच में अंतर कितना है। बात तब की है जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी। उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्हें लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बयान दिया था। बयान पाकिस्तान में भी नहीं दिया था, बयान अमेरिका में दिया था और कहा था कि कुछ भी हो, छोटी छोटी बात जब भी होती हैं तो अमेरिका की गोद में बैठकर जाकर भारत रोने लगता है। और इसी अपने वक्तव्य में देहाती औरत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा था नवाज शरीफ ने। उसके बाद उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से हड़काया था पाकिस्तान को, जिस तरीके से लताड़ लगाई थी, पूरे पाकिस्तान को, उनके साथ ही उनके प्रधानमंत्री को भी औकात दिखा दी थी। एक बार पहले आप ये नरेंद्र मोदी का ये जवाब सुनिए। हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। मैं जानता नहीं वो कौन पत्रकार थे, लेकिन मेरे देश के जो पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके उसकी मिठाई खा रहे थे और नवाज शरीफ मेरे देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, देहाती औरत कह रहे थे, और हिंदुस्तान के उस पत्रकार से मेरी अपेक्षा थी, इस देश की अपेक्षा थी कि वो नवाज शरीफ की उस मिठाई को ठोकर मार के चल देते। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने कहा था कि 125 करोड़ देशवासियों के 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह। अगर हमारी लड़ाई हो सकती है, नीतियों को लेकर हो सकती है, किसी भी बात को हमारा देश में विवाद हो सकता है, लेकिन उसमें किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे प्रधानमंत्री को कुछ भी कहे। हालांकि पाकिस्तान ने ये हिमाकत क्यों की थी वो भी आप जान लीजिए। बात बिल्कुल सही है कि जिस वक्त 4 से 14 के बीच देश में यूपीए 1 और यूपीए 2 का शासन हुआ करता था, अमेरिका का बहुत ज्यादा इंटरफेयर भारत की राजनीति में, भारत की विदेश नीति में हुआ करता था। और पाकिस्तान जब भी भारत पर कुछ हमला करता था, कोई बयान देता था, तो अक्सर भारत अमेरिका की शरण में पहुंच जाता था। ये अपने आप में एक शर्म करने वाली बात उस वक्त की थी कि एक छोटा सा देश, अदना सा देश जो भारत से कटकर बना था, वो अगर कुछ कहता था तो हम हिंदुस्तानी अमेरिका की शरण में जाते थे और कहते थे कि आप हमारा फैसला करवा दीजिए, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, पाकिस्तान ने हमें ऐसा कह दिया। ये गलती मनमोहन सिंह की नहीं थी, कहीं ना कहीं उनके भी हाथ बंधे हुए थे और सभी जानते हैं कि उन्हें ऊपर से आखिर कौन चलाया करता था। लेकिन अंतर समझ लीजिए कि एक तरफ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण है, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जिन्हें आप अक्सर देखते हैं कि वो विदेशों में बैठकर भारत की कितनी बदनामी करवाते हैं, भारत के बारे में क्या क्या कहते हैं। कभी कहते हैं कि भारत में केरोसिन छिड़का हुआ है, भारत को जातियों के आधार पर बांटते हैं, भारत में यूपी में दलितों की स्थिति बताते हैं जिस वक्त उन्हीं का शासन हुआ करता था देश और प्रदेशों में, लेकिन वो ये भूल जाते हैं। विदेशों में बैठकर कहते हैं कि भारत में जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, वो चुनाव आयोग हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं,
दिन पर जो अपने फैसले डिसीजंस खुद लेती हैं उनके बारे में राहुल गांधी विदेशों में बैठकर कहते हैं कि उन पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा है और यूरोपीय देशों को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें राहुल गांधी चाहते हैं कि जो यूरोपियन देश हैं या फिर सीधे तौर पर अगर कहूं तो अमेरिका जैसी जो ताकतें हैं वो इंटरफेयर करें। जिस तरीके से कश्मीर का मुद्दा सुलझाया था, अमेरिका ने सुलझाया था या विवाद गहरा दिया था आधा आधा बांटकर, जहां तक जिसकी स्थिति थी वो भारत के पास और पाकिस्तान के पास वाली स्थिति जो की थी, वैसा ही अब फैसला भारत की राजनीति में राहुल गांधी चाहते हैं। तो दोनों देशों के नेताओं के बीच में ये अंतर है। राहुल गांधी के लिए सिर्फ सत्ता जरूरी है, कुछ भी करके उन्हें सत्ता में आना है, भले ही जातीय जनगणना करवानी हो या किसी भी तरीके के बयान देना हो, आरक्षण पर खतरा बताना हो, ये बताना हो कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, या फिर विदेशों को ये अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बुलाना हो। जॉर्ज सोरोस जैसे जो अरबपति हैं उनसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम अक्सर जुड़ता रहा है। बीजेपी तमाम तरीके की आरोप लगाती रही है कि जॉर्ज सोरोस की जो ओपन सोसाइटी थी उसमें एक पदस्थ अधिकारी के तौर पर काम किया करती थी सोनिया गांधी। ये अमेरिका की एक नीति है, अमेरिका की एक चाल है कि वो किसी भी देश में, जिस देश में बाजार बड़ा होता है, मार्केट बड़ा होता है, उसे अपने हिसाब से चलाना चाहता है। डीप स्टेट का नाम आप अक्सर सुनते ही हैं। उसमें कॉरपोरेट भी होता है, उसमें आपका फार्मा लॉबी भी होता है, उसमें आपका वेपन्स लॉबी भी होता है। सभी लोग मिलकर ये डीप स्टेट बनाते हैं और उन डीप स्टेट से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के रिश्ते हैं, ऐसे आरोप अक्सर बीजेपी की तरफ से लगाए जाते हैं। तो जो 11 साल पुराना, लगभग 11 साल पुराना वीडियो आपको दिखाया है मनमोहन सिंह को लेकर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने हड़काया था पाकिस्तान को, उस पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। मैं जानता नहीं वो कौन पत्रकार थे, लेकिन मेरे देश के जो पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके उसकी मिठाई खा रहे थे और नवाज शरीफ मेरे देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, देहाती औरत कह रहे थे, और हिंदुस्तान के उस पत्रकार से मेरी अपेक्षा थी, इस देश की अपेक्षा थी कि वो नवाज शरीफ की उस मिठाई को ठोकर मार के चल देते।